ऑल एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा था क्विज में, जितने भी आपने क्विज में जो हिंदी के क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों के बारे में अब ये वीडियो है, ये आप ज़रूर देखें। इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हिंदी के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूर देखें। क्वेश्चन 1, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 11, 16 या 13। तो चौपाई छंद में जो मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद में आपकी 24, 11, 16 या 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। तेरी बरसी ने खनन के पंक्त में कौन सा अलंकार है? यानी बार बार वृद्धि हुई है, एक अक्षर बार बार आया, बरसी सी, ठीक है। तो इसमें कौन सा, अगर आपके अंक दोहराए जाएं, शब्द दोहराए जाएं, तो उसमें जो अलंकार हो जाता है वह अलंकार हो जाता है यमक अलंकार। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्योदय का, सूर्यधन उदय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यथाशक्ति में समाज होता है तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय या अव्ययी भाव। जो इसका समाज होता है वह कैसा होता है? अव्ययी भाव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तत्वभाव है? मधु, भ्रमर, भमरा, मधुकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्भव पूछा है, ऑप्शन सी यानी भमरा। मंडरी का तत्सम रूप होगा मुंडरी, मुंड्रिका, मुंडरी या मुंड्रिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी करेक्ट आंसर मुंड्रिका। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वृत्त का विकास, अशोक के फूल, कुटज या विचार प्रभाव। तो जो इनका नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन 1 यानी वृत्त और विकास, इनका निबंध नहीं है। परमार रासो किसके रचयिता हैं? नरसिंह, नरपल नाय, जगनेक या चंद्रवरदाई। तो ये क्वेश्चन आपके करंट ईयर में यूपी टेट 2022 में आया था, इसको आप जरूर देख लें। तो जो इसके रचयिता हैं वह हैं जगनेक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दुल्हन गवाऊ मंगला का चरण, राजा राम भरतारी, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, सूरदास, रैदास या कबीरदास। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कबीरदास। मृगावती किसकी रचना है? कुतवन, उस्मान, मंजन, जायसी। तो जो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 कुतवन। गणानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदकाल, भक्तकाल, रीतकाल या भाद्रन काल इनको माना जाता है? रीतकाल का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? आशीर्वाद, 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 अर्शवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 आशीर्वाद। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करर कारक या सम्रांत कारक। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ऑप्शन वी कर्म कारक। सचनानंद, हीरानंद, वात्यार्थ का उपनाम है? हरिओं, निराला या गुरेली या अज्ञे। जो इनका नाम हो जाएगा वह हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा अज्ञेय। ऑप्शन डी। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित, सवय या दोहा या पद। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोहा। पुनर्जन्म शब्द का सही संदेश विच्छेद कीजिए? पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः जन्म या पुनः आजम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पुनः धन जन्म। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण, शांत, हास्य या वीर। तो जो इसका स्थायी भाव पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करुण। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या राजस्थानी। तो इन्होंने जो रचना की है वह ब्रज भाषा में रचना की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 30, 26 या 24। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इस शब्द का समूह में एक शब्द क्या होगा? कुलीन, समृद्ध, धनी या कुलपद। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
80 कुल में उत्पन्न हुआ तो कुलीन हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, ब्राह्मणी, खरोष्टी या गुरुमुखी? तो हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 5 से 7 या 4। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह भेद होते हैं 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आकाश के बीच पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह होता है अल्पविराम, विस्मय याद बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? तो जो चिन्ह होता है वह होता है योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, दूर, शहीद, आम्र या खिड़की? तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आम, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। निम्न दिए गए विकल्पों में से तब शब्द का चयन कीजिए, बैंक, मुंह, अमीर या अग्नि? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, यामिनी, असमानी? जो इसमें पूछा गया है नहीं है, दिनकर है, रवि है, असमान नहीं है, तो कौन सा बचा है? यामिनी बचा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनोरथ का शब्द विच्छेद कीजिए, मन धन रथ, मन धन औरत, मनोधन रथ या मन धन रथ? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1 मनाधन रथ। विद्यार्थी उदाहरण है, वृद्ध स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का या गुण स्वर संधि का? तो विद्यार्थी जो है वह किसका है? दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। दिग्भ्रम उदाहरण है, विसर्ग संधि का, अयाद स्वर संधि का, यड़ स्वर संधि का, व्यंजन संधि का? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम एक उदाहरण है, बिल्ली सट से कूद पड़ी, अपादन कारक, अटकरण कारक या कर्म कारक या समृद्धांत कारक? तो बिल्ली कूद गई है वह किसका कारक हो जाएगा? अपादान का कारक हो जाएगा। क्यों? नीचे आइए, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। यशस्वी, युधिष्ठिर, सत्याग्रही, अश्वारोह, युधिष्ठिर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। शिव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वाचाल जो जल्दी बोलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो चुप रहता हो, जो बहुत बोलता है, वाचाल किसे कहते हैं? जिसके जो बहुत बोलता हो, ऑप्शन डी। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं प्रत्युक्त विकल्पों में घमक्कड़ होगा, घमक्कड़ होगा किसका होगा? ओड़ा, आ, ऊ या अक्कड़ का? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्या, दिव्या, आ, ई या आई या ई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेशक। तो विश्वक में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उक, आ, उ या अक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? नीरज, अम्बुज, नीरद या अम्बु? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय? ऑप्शन बी।